एमपीएल प्रेजेंट्स क्रिक बज़ लाइव। खलबली हड़बड़ी मच चुकी है मुंबई के बैटिंग ऑर्डर में। बनाए हैं 149 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। आइए आपको दिखाते हैं क्या हुआ इस पहली इनिंग्स के अंदर। कप्तान ने जीता टॉस और डिसाइड किया बड़े फाइनल के अंदर के पहले बैटिंग करेंगे। विकेट्स खोती हुई लगातार मुंबई की टीम एंड में पहुंची इस लक्ष्य पे क्योंकि कायरन पोलार्ड ने लगाए लंबे लप्पे 41 ऑफ 25। और कहा जाएगा भाई बॉलर्स के बारे में कि आज कर दिया उन्होंने काम। दीपक चाहर 3 फॉर 26, इमरान ताहिर 2 फॉर 23 जो लीडिंग विकेट टेकर बन चुके हैं अब इस टूर्नामेंट के अंदर, और शार्दुल ठाकुर 2 फॉर 37 इन हिज 4। यहां पर किस्सा कुर्सी का था। ये कुर्सी किसी को नहीं मिली क्योंकि हम उम्मीदें लगाए बैठे थे कि ये जो स्कोर होगा बहुत बड़ा होगा, लेकिन अक्सर फाइनल्स में देखा गया है कि छोटे स्कोर भी कर देते हैं टीम को पार और जीत दिला भी सकते हैं। स्वागत करते हैं एक बार फिर से अजय भाई का और वीरू पाजी का। सर, कुर्सी तो नहीं मिली, लेकिन क्या मुंबई की टीम को ये ट्रॉफी मिल सकती है 149? मुश्किल है क्योंकि टॉस जीतकर पहला काम उन्होंने अच्छा किया, बट बैटिंग ली तो तब ऐसा लगा कि नहीं लेनी चाहिए थी, चेज करने चाहिए थे। बट फिर भी जब शुरुआत करी तो रोहित ने और क्विंटन डिकॉक ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन इनके फेवरेट क्विंटन डिकॉक आज भी पावर प्ले से ज़्यादा आगे चल नहीं पाए। तो आई थिंक आज बड़ा गेम था, उनको शायद इतने फॉर्म में थे तो उनको बेहतर रन बनाने चाहिए थे थोड़े अपनी टीम के, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। शायद इकलौते प्लेयर होंगे जिन्होंने 500 रन बनाए होंगे, ना कोई मैन ऑफ द मैच लिया होगा, ना कोई इम्पैक्ट रहा उनका इस टूर्नामेंट में मुंबई के लिए। तो बस एक साझेदारी निभाते रहे ज़रूर कप्तान के साथ। तो निराश हुई। जो बीच के ओवर थे जो ख़राब हुए ना, वो सिर्फ इसलिए हुए कि अगर एक ओपनर अगर रहता जो सेट रहता तो बीच के ओवरों को ख़राब नहीं होने था। या फिर आप हार्दिक पांड्या या पोलार्ड को पहले भेज सकते थे, क्योंकि कृणाल पांड्या उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं हमने देखा इस आईपीएल में। तो उसकी जगह अगर पोलार्ड आते तो उनको और थोड़ी ज़्यादा बॉलें खेलने को मिलती। जब वो बीच में होते हैं ना, तब स्पिनर को ये रहता है कि शायद अब छक्का मारेंगे, अब चौका मारेंगे, अब छक्का मारेंगे, तो वो रन अपने आप देखे जाते हैं उनको। जैसा हमने देखा कि ताहिर ने एक उनको आती फुल टॉस दे दी और वो छक्का चला गया। वो सिर्फ डर के कारण बॉलर से गिरती है। तो मेरे ख्याल से कहीं वो चूक हो गई, थोड़ी जल्दी आना चाहिए था पोलार्ड को। ये बैटिंग ऑर्डर की खलबली के बारे में बताइए जाट भाई। ये मतलब आज कुछ सब तरीके से नया देखने को मिला है। टॉस जीत के बैटिंग भी पहले की, उसके बाद हार्दिक पांड्या जिसकी हम बातें कर रहे हैं, कायरन पोलार्ड उनके पहले आए, उनके भाई उनके पहले आए। तो ये जो सोच बना के गई थी मुंबई की टीम, ये आखिरी में बदलाव क्यों? देखिए, सोच तो नज़र आ रही थी कि एक्चुअली अगर आप पहले 3-4-5 ओवर देखें तो मैं सरप्राइज था कि जिस तरह से बॉलर के पीछे पड़े और खासकर स्पिन नहीं लगी हुई थी और फास्ट के पीछे। उसके बाद जब विकेट गिरती लेकिन दूसरी फटाफट गिर गई, और उसके बाद फिर आप इतने डिफेंसिव मोड में चले गए कि आपने चेन्नई को गेम में वापस आने दिया। और मुझे लगता है कि वो इसमें थोड़ा सा श्रेय कप्तानी को भी दें आप, क्योंकि 4.5 ओवर में 45 रन थे, 2 आउट हुए ना, वो उससे पहले भी 2 स्लिपें लगी हुई थी, आप चौके छक्के मार रहे, तो आपको इस डर में डाल दिया कि हम ऑल आउट ना हो जाए। तो वो डर आपका थ्रू आउट इनिंग चलती रही। और बिल्कुल साथ में कि पोलार्ड, हार्दिक पांड्या का एक होता है कि परफॉर्म होता है उस दिन, बट वो जब वो आते हैं ना अंदर, तो गेंदबाजों में जो खलबली होती है वो आप उसका एडवांटेज नहीं ले पाए। और क्विंटन का तो इन्होंने बोल ही दिया। अब देखिए, अब तो सीजन खत्म हो गया, तो ये अच्छा सीजन मान रहे हैं, रन आपने खुद कहा। तो मैं इसीलिए रोता था कि अच्छा सीजन भी होगा ना तो ये मिलेगा आपको बेस्ट। और सेमीफाइनल, फाइनल, बड़े मैचेस में आपने देखा है जो टीमें जीतती हैं, कोई भी टीम आप इतने सालों से उठा के देख लो, 10 में से 1 बार होगा कि ओपनरों ने रन नहीं बनाए या लंबा स्कोर नहीं किया, और 4 आउट होंगे, 5 आउट हुए और 5-6 नंबर ने बनाए। मैच जब प्रेशर का होता है तो टॉप 3 ही जिताते हैं, इसीलिए टॉप 3 सॉलिड होने चाहिए। और वही गड़बड़ हो गई। बाकी फिर आज हार्दिक पांड्या, आज किस्मत भी थी, एक तो एक्चुअली कैच भी छूटा जी रैना से। सर मैं डिसअपॉइंट तो सर जैकेट का रंग जो अंदर से है वो कहीं सामने नहीं, वो देखिए है तो दोनों मेरी टीम है तो दोनों आपकी टीम है, लेकिन ये टीम बेटर साइड है। मुंबई की बात जो मैं कर रहा हूँ, ये बेटर साइड है, इसलिए सैडनेस होती है। माफ कीजिएगा, सैडनेस क्यों होती है? अगर बेटर साइड है और पार्क पे उतर जाए और आउट हो जाए तो सैडनेस नहीं होगी कि आपने यूज तो किया सबको। अब हाँ, आखिर में तो स्कोर कार्ड पे नजर आ रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम मैं इसलिए इफेक्टिव इतना होता हूं कि ये आप समझेंगे, जो खेलने वाले लोग हैं घर पे जो है उनको समझाने की कोशिश करूंगा। आप टीवी देखते हैं, किसी भी टीम को आप खेलते हुए देखिए, जब उनका 1 विकेट डाउन है ओवर नंबर 12 में, वो कितनी एग्रेसिवली खेलते हैं। लेकिन जब 4 विकेट डाउन होते हैं वो किस तरह से खेलते हैं। तो हार्दिक पांड्या हो, पोलार्ड हो, कोई भी हो, जब वही खिलाड़ी वही गेंदबाज के विरुद्ध 1 विकेट डाउन पे खेलता है ना, वो एक अलग तरह से खेल सकता है। लेकिन जब 4 आउट हो जाते हैं ना, तो वही खिलाड़ी उस स्टेज पे, उसी स्टेज पे, आज बॉलें मिल गई फालतू,
लेकिन 5 आउट होने के बाद जी, पहले भी जा सकते थे, आप ईशान किशन बाकी सारे जा चुके थे। तो और फिर वो हबड़ा दबड़ी होती है। केकेआर के साथ हमने देखा था उस दिन, एक सारा नजला बेचारे उतपा पे हा, उसका एक दिन खराब गया। तो ये होता है, लेकिन ये अगर आपको पता है ये होता है आपके साथ, और जब जब आप कम रह गए हैं, यही वजह रही है कि आप इतना पीछे बचा के रखते हैं इन प्लेयरों को। नहीं, वो एक उनका एक डर है कि शायद उनको ऊपर भेजेंगे तो आउट हो जाएंगे। आज हार्दिक पांड्या नीचे अगर भी आउट ही हुए तो ऐसा नहीं है, ऊपर आकर अगर आउट होंगे तो एटलीस्ट उस बल्लेबाज को पता है कि भाई अब तेरे पीछे कोई नहीं है, तो शायद वो बेहतर खेले। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ये पता है कि आपके पीछे हार्दिक पांड्या और पोलार्ड है, फिर नथिंग टू लूज है आपके पास, आप खेलिए, आप मारिए शॉट्स, खेलिए अपने। लेकिन ऐसा दिखा नहीं कृणाल पांड्या और ईशान किशन से, क्योंकि 26 गेंदें उन्होंने जो खेली है, अगर वो 26 गेंदें हार्दिक पांड्या या पोलार्ड को और 26 मिलती तो शायद ये काउच पर आप बैठे होते। हाँ सर, बैठ सकता था मैं, लेकिन मुंबई की अलग सोच थी। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है देख के पोलार्ड को 41 रन्स मारे हैं। वो आखिरी के ओवर के बारे में बात करते हैं, वो वहां पर जो सिचुएशन हुई, भाई पोलार्ड के साथ ना कभी भी कोई डल मोमेंट नहीं होता है। वो एंटरटेन करते हैं। एक बारी मुंह पे टेप भी लगा के आ गए थे पिछली साल, बड़े नाखुश रहते हैं अंपायर से। तो क्या क्या करना चाहिए था आपके हिसाब से अंपायर को वहां पर? देखिए, अब हम तो ये चाहते हैं कि वो गलत था, वो जो पोलार्ड ने किया, कि आप जहाँ भी खड़े हैं, अगर वो खेलने के लिए तैयार हो तो फिर खेलिए, वरना वो ड्रामे मत कीजिए। हम उनको अपनी लैंग्वेज में ड्रामा कहते हैं कि आप ड्रामे मत कीजिए, आप क्रिकेट खेलिए, क्योंकि आप सही संदेश नहीं दे रहे हैं यंगस्टर्स को। मतलब आप एक मैसेज ये दे रहे हैं जो टीवी देख रहे बच्चे, कि अगर अंपायर आपके फेवर में डिसीजन ना दे तो आप ऐसी हरकतें कर सकते हैं जी। मुझे नहीं लगता ऐसे। अगर अंपायर के पास वो रेड कार्ड वाला काम होता तो वो निकाल कर उनको बाहर भेज देना चाहिए, या जब जो प्लेयर ऐसा करे खराब, वेल्स उठाए और चले जाएगी, मैच खत्म, इनिंग खत्म, माफ कीजिएगा, इनिंग खत्म। अपनी बॉल कंप्लीट ही कर दें, और कर भी सकते थे, बिल्कुल करनी चाहिए थी उनको। वो क्यों हटे? क्योंकि अगर वो वहां से खड़े हो रहे हैं, बिकॉज वो उनका राइट है वहां तक कि वो कहीं भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन आई थिंक ये प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है जहां एम्पायर के हाथ से आपने सारी पावर ही खींच ली है, लाइनें लगा दी हैं, आपने रूल बना दिए हैं कैसे आउट देना है, कैसे नहीं देना, कंप्यूटर के हिसाब से। वो आउट भी कंप्यूटर के हिसाब से चलता है ना आजकल, वो हॉकाई वाला। पहले ज़माने में क्रिकेट बड़ी सिंपल थी, और आगे भी। और बच्चे जो खेलते हैं घर पे, उनके पास टीवी नहीं है, उनके पास हॉकाई नहीं है। जो ज़्यादा लोग क्रिकेट खेलते हैं दुनिया में, वहाँ ये रूल नहीं चलते, वहाँ अभी भी पुराना ही रूल है। ये सिर्फ टेलीविजन के लिए है ये रूल, और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए अच्छा लगता है, लेकिन ओवरऑल एज अ गेम फिर ये चीज़ें नहीं तो होती नहीं। आप एम्पायर को जो उन्होंने हुआ क्यों, क्योंकि उन्होंने एक पहले बॉल खेले, वाइड नहीं दी, थोड़ी दूर थी, नहीं दी, हम बोलते हैं कैसे अब, कि क्योंकि लाइन लगी है। अगर वो लाइन ना हो ना, तो आप हर एम्पायर को अलग तरह से डिसीजन देखते हुए देखेंगे, और आप एक्सेप्ट करेंगे और आगे चलेंगे। लेकिन जब लाइन बना दें तो फिर उसमें एम्पायर की होनी ही नहीं चाहिए, फिर उसके उधर आप इधर गए वाइड दो। तो ये जब आप रूल बनाते हैं और उसके बाद फिर एक आदमी को ऊपर रखते हैं कि ये जज करेगा, वहां सारी गड़बड़ शुरू होती है, क्योंकि फिर वो उसकी इंटरप्रिटेशन है। तो उससे अच्छा लाइन मत बनाए, इंटरप्रिटेशन से चले। भाई ये कहना पड़ेगा कि फाइनल के ड्रामे में पोलार्ड का ड्रामा एक बार देखने को मिला। बॉलिंग कार्ड पे नजर डालते हैं, जिस तरीके से आज बॉलर्स ने बॉलिंग की, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रही दीपक चहर की, 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स अर्लियर, और ऑफ कोर्स शार्दुल ठाकुर, जिनको एक और बार मौका दिया गया इस बड़े फाइनल में खेलने के लिए। और एंड में भाई इमरान ताहिर, जो पता इतना सेलिब्रेट करते हैं, ये किसियां फेंक रहे हैं क्राउड में। वीरूपा जी कह रहे थे कि उनकी वाइफ और बेटा वहां पर है, पर इतना अग्रेसिवली अपने वाइफ और बेटी को कोई किस क्यों भेजेगा सर? देखिए, आज एक और कम भी डाला उन्होंने, और वो इसलिए डाला कि बाद में पोलार्ड तक रुके हुए थे। अगर पोलार्ड नहीं होते तो शायद आखिरी ओवर या 19वां ओवर वही डालते हुए नजर आते, तो उनको डलाया नहीं। बट ये तो उनके खुशी जाहिर करने का तरीका है, चाहे वो गुस्से में करें या प्यार से करें, उनकी फैमिली है, वो जैसे मर्जी करें। बट एक और चीज़ मैंने देखी है कि 51 डॉट बॉलें डाली हैं, और 51 डॉट बॉल डालने के बाद भी अगर मुंबई 150 तक पहुंची है तो अच्छा स्कोर कहूँगा मैं, क्योंकि जनरली आप 51 डॉट बॉल जब खेलते हैं तो 130-35 पर ही रह जाते हैं। लेकिन 51 डॉट बॉल, अगर इसमें से अगर 20 डॉट बॉल कम होती तो वो 20 रन आप इधर जोड़ लीजिए और काउच पे आप बैठे होते। सर वापस घूम फिर के बाद काउच की आ जाती है, लेकिन ये कैरेक्टर दीपक चहर का, बहुत सारे रन खाए पहले ओवर में, लेकिन कप्तान ने फिर से बैक किया, कहा कि तुम बॉलिंग करोगे, बड़ी विकेटें ली, हार्दिक के छक्के के बाद भी विकेट ली। तो ये बढ़िया कैरेक्टर। बिल्कुल।